नमस्कार दोस्तों, मैं उमेर कटारिया एक नई वीडियो के साथ में। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। तो आज हम बात करेंगे फोम चैम्बर के बारे में। फोम चैम्बर कैसे काम करता है, कहाँ पे लगाया जाता है और किस तरह काम करता है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी पुरानी नॉलेज को रिपीट करने के लिए मेरे को उत्साहित किया। आप लोगों के जो कमेंट आते रहते हैं उससे मेरे को सीखने को मिलता है और भी सीखने को मिलता है, क्योंकि मेरे को रिफाइनरी छोड़े हुए लगभग 5 साल हो गए हैं और उन चीज़ों को हम रिपीटली करते नहीं तो वो चीज़ें धीरे धीरे दिमाग से स्किप होती चली जाती हैं। तो थोड़ा वैसा मेरे साथ भी था। आप लोगों ने कमेंट करके दोबारा उस चीज़ को जगाया, तो मेरे को भी अब दोबारा उसके बारे में पढ़ने का मौका मिला और वही नॉलेज मैं अब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो फोम चैम्बर से समझेंगे हम फोम चैम्बर होता क्या है, कहाँ पे लगाया जाता है और कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है फोम चैम्बर और यहाँ पे लिख दिया है सेमी ऑटोमेटिक फोम चैम्बर और ऑटोमेटिक फोम चैम्बर। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में क्या डिफरेंट है वो भी जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं ये लगाया कहाँ जाता है। तो ये लगाया जाता है हाइड्रोकार्बन के स्टोरेज टैंक की फायर को बुझाने के लिए या उस टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए फोम चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक देखो, ये एक मैंने दीवार बना दी है। ये एक टैंक है, किसी भी ऑयल का बोल सकते हैं, ऑयल टैंक है और ये मैंने इसके चारों तरफ में दीवार बना दी है। अब ये जो मैंने दीवार बनाई है ये भी एक फायर प्रोटेक्शन का ही पार्ट है। इस दीवार को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं डाइक वॉल। क्या बोलते हैं? डाइक वॉल। अब ये डाइक वॉल क्यों बनाई जाती है? इसको सेकेंडरी कंटेनर भी बोलते हैं। ये हमारा टैंक है, वो किसी में 10,000 KL है या किसी में 20,000 KL है। तो जो बड़े टैंक होते हैं उनके लिए ये बनाते हैं। जो छोटे मोटे टैंक होते हैं 2,000-10,000 लीटर तक इतना नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये डाइक ऑयल वगैरह बाकी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बनाया नहीं जाता है। जनरली वो इतना खर्चा नहीं करते, तो उसके लिए क्या करते हैं, यह जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है रिफाइनरी से हटके कोई भी, तो जो वहाँ पे ऑयल का स्टोरेज करते हैं ना किसी टैंक में जो अबव द ग्राउंड होता है, तो उसमें एक कंटेनर बनाया जाता है बाहर जिसको सेकेंडरी कंटेनर बोलते हैं। ये जो सेकेंडरी कंटेनर है वो ही यहाँ पे डाइक वॉल का काम किया जा रहा है। उसी ने यहाँ पे डाइक वॉल का काम किया है। ये डाइक वॉल अब यहाँ पे जो कंटेनर बनाते हैं वो पतली परत का बना देते हैं, जैसे कोई भी 10-5 mm की कोई भी टीन टाइप की हो जाती है, एंगल टाइप का हो जाता है, उस तरह का एक सेकेंडरी कंटेनर बना दिया जाता है। तो यहाँ पे 10 KL था इसलिए छोटा बनाया और टीन के कंटेनर में काम चल जाएगा। अब यहाँ पे जो कि 10,000 KL था, 10 KL और 10,000 KL में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे डाइक वॉल बना दी गई। वॉल कैसी? दीवार। वो 14 इंच की हो सकती है, 9 इंच की हो सकती है, 6 इंच हो सकती है, इस तरह से बना दी जाती है। अब इतनी हार्ड और इतनी सॉफ्ट क्यों बनाई जाती है, पतला क्यों? यहाँ पे ऑयल की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे ऑयल की मात्रा कम है। अब जानेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वो क्या है। ये सेकेंडरी कंटेनर इसलिए बना दिया जाता है, किसी भी कारण से ये वाला जो टैंक है वो लीकेज हो गया। अब लीकेज हो गया, वहां पे कोई वॉच करने वाला नहीं था, किसी ने देखा ही नहीं। अब क्या होगा, ये सारा का सारा ऑयल नीचे फैल जाएगा। अगर ये टैंक सेकेंडरी कंटेनर नहीं होगा तो ये ऑयल पूरे एरिया में फैल जाएगा और कहीं से भी उसको स्पार्क मिल गया तो एक तरफ
एकदम एक्सप्लोजन होगा, बहुत बड़ी फायर होगी और बहुत एरिया को कवर कर देगी, उसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा। या मान लिया उसने लीकेज हुआ देख भी लिया, लेकिन एकदम से तो उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगा, और अरेस्ट कर भी लिया तो जब तक तो निकल ही जाएगा ना भाई, काफी निकल जाएगा। मान लिया 10 के एल में से 1000 लीटर ही निकल गया, सॉरी 200 लीटर भी निकल गया। मान लिया कोई 200 लीटर का एक कैन है, वो हमने नीचे दिखा दिया, तो मेरे को लगता है कि वो लगभग 20-25 स्क्वायर फीट को कवर कर लेगा, और 20-25 स्क्वायर फीट की आग बढ़ जाना एकदम से बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कंटेनर का मेन मतलब होता है कि टैंक के लीकेज हो जाने पर इस टैंक में ये अंदर का जो ऑयल है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें ट्रांसफर होने से क्या होगा, बाहर नहीं फैलेगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये लीकेज हुआ, देखो अब यहां से यहां तक है, और जब यहां आता है ना तो इसमें प्रेशर से निकलता है। जैसे हमारी घरों में टंकी होती है 1000 लीटर की, 500 लीटर की, जब हम नीचे से कोई बोल खोलते हैं तो यहाँ से पानी प्रेशर से आता है। तो जब ये 1000 लीटर का पानी ऑयल यहाँ से निकलेगा तो ये भी प्रेशर से निकलेगा, और कम टाइम में बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे है, इसका जो ऑयल निकलेगा वो इसके एरिया में फैल जाएगा। अब बात आती है कि सेकेंडरी कंटेनर कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए। जो सेकेंडरी कंटेनर है, ये ध्यान रखिए कि ये और ये टैंक जो है, अगर आपके पास 100 लीटर का है तो नीचे वाले की कैपेसिटी मिनिमम 110 होनी चाहिए, यानी उसी कैपेसिटी से 10% ज्यादा। अब आप बोलोगे ज्यादा की क्या जरूरत है, ध्यान देना, मैंने यहां पे यूज किया, मान लिया 100 लीटर का था और 100 ही लीटर का मैंने यहां पे कर दिया, तो इससे क्या होगा, वो उसके बिल्कुल टॉप लेवल पे आ जाएगा। जैसे ग्लास भरा होता है ना, ऊपर पानी हल्का सा टच किया तो छलक जाता है, तो ऑयल बाहर छलक जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी सेम यही है, इससे 10% ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, अगर ये आपने पूरा 100 का 100 ले लिया, अगर आपने उस पोजीशन में आग बुझ गई और आपने एक्सटिंग्विशर चलाना है, तो एक्सटिंग्विशर चलाओगे तो क्या होगा, उसके ऊपर का जो ऑयल है उसके ऊपर फोम जाएगा और उसी के साथ में ऑयल बाहर फैल जाएगा, मतलब फैल ही रहा है ना, और फैलने से भी रोकना, तो मतलब क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा, 10% ज्यादा होने से, ये 10% ज्यादा होने से अगर इसमें आग लग जाती है तो आप उसके ऊपर फोम भी डालोगे तो भी फोम उसके अंदर ही रहेगा और ऑयल भी उसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने फोम चैम्बर पे। आप बोलोगे कि सर ये तो पूरा मैटर ही चेंज कर दिया, तो ये भी जरूरी था जानना। ठीक है, अब हम फोम चैम्बर की बात करेंगे। पहले बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक फोम चैम्बर। जो सेमी ऑटोमेटिक फोम चैम्बर होता है वो देखो, यहां पे बाहर से इस तरह जैसे फायर हाइड्रेंट की लाइन ले जाई जाती है, उसी तरह से इसमें भी फोम चैम्बर की एक लाइन ले जाई जाती है, वो यहां तक हाइड्रेंट लाइन ही होती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरह जाता है, यूं यहां पे चैम्बर होता है, यहां पे, यहां तक पूरा सेम होता है। अब यहां क्या होता है, यहां पे लगी होती है मेल कपलिंग, जो हमारी होज में होती है, सेम मेल कपलिंग यहां पे कनेक्ट कर दी जाती है, सेम यहां पे, मतलब कि इसके चारों तरफ, टैंक के चारों तरफ ये इस तरह से इसको कवर कर दिया जाता है फोम चैम्बर की लाइन डाल के।
अब ये तो हो गया फोम चैम्बर यहां तक। अब ये हो गया सेमी ऑटो। अब इसको चलाने के लिए आपको एडिशनल किसी सोर्स की रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। वो क्या हो सकता है, कोई सेमी फायर टेंडर हो सकता है या बिग फायर टेंडर हो सकता है, या कोई भी ऐसा फोम चैम्बर का कोई टैंक या पोर्टेबल फायर ट्रेलर पंप हो सकता है। उसको यहां पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आप इसको सप्लाई दे पाओगे, वरना टैंक के अंदर आग लगेगी तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो कोई केमिकल है ही नहीं, इसके अंदर तो कोई सेंस करने का एडिशनल कुछ लगा ही नहीं है। तो क्या होगा, ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ सोर्स है ही नहीं। जब टैंक के अंदर आग लगेगी, देखो टैंक ऊपर से मिनिमम 10% खाली ही रहता है, ठीक है, ताकि आग लगे तो इसके अंदर फोम जनरेट किया जा सके। दूसरा, इस 10% एरिया में N2 डाली जाती है, नाइट्रोजन, ड्राई नाइट्रोजन। ड्राई नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है कि जो ये केमिकल है, इसके अंदर जो ऑयल है, वो हीट पा करके जब वेपर छोड़े ना, तो वेपर गलती से भी लीकेज होकर के टैंक से बाहर ना आए और आग लगने के चांस कम हो जाए। तो ऊपर ड्राई नाइट्रोजन डाली जाती है, ठीक है, और उसी एरिया में फोम को फ्लोट किया जाता है, ठीक है। तो अब जब इसके अंदर आग लग जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास सिग्नल जाएगा। सिग्नल किस तरह से जाएगा, इसके अंदर रिम टू इनवायर सिस्टम लगा सकते हैं, या दूसरा कोई सिस्टम लगा सकते हैं, हाँ, ट्यूब, होलो मेटेलिक ट्यूब लगा सकते हैं, या किसी डिटेक्टर के माध्यम से उसको आप सेंस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, तीनों में से उस हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। फायर कंट्रोल में वहाँ से फायर का टेंडर आएगा, यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा, और जो फायर टेंडर है उसमें इतनी कैपेबिलिटी और ये सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं कि अकेला फोम चलाना है तो अकेला फोम जाएगा, अगर आपको वाटर अकेला चलाना है तो अकेला वाटर जाएगा। फोम अकेले से मतलब क्या है, वाटर कम फोम का कंपोजिशन होता है, कंफ्यूजन ना हो कि वो तो ऊपर एक ट्रिपलेट खाली वो ही जगह, ऐसा नहीं होता है, जनरली उसी को बोल देते हैं फोम, ठीक है। तो उसमें वाटर कम फोम जाएगा, यहां से डीसीपीओ ड्राइवर इसमें कनेक्ट करेगा होज, फायर टेंडर से होज फोम की सप्लाई देगा, वाटर कम फोम, और वो ऊपर जाकर यहाँ पे फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना इसकी टेस्टिंग करी जाती है, वो क्वार्टरली कर सकते हैं आप, एनुअली कर सकते हैं, 6 माह कर सकते हैं। यहाँ पे एयर चैम्बर्स होते हैं, अगर ये एयर चैम्बर होल जो होते हैं अगर वो ब्लॉक हो गए होंगे किसी कारण से, तो आपका फोम सप्लाई आगे नहीं जाएगी, पानी या केमिकल ही जाएगा, यहाँ पे झाग बनेंगे ही नहीं, और झाग बनेंगे नहीं तो आग बुझेगी नहीं, इसलिए उसको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली टेस्ट किया जाता है। ये तो हो गया हमारा सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक के बारे में। आप बोलोगे सर वीडियो काफी लंबी होगी, देखो भाई, अगर हमें नॉलेज चाहिए तो वीडियो लंबी देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियो में ही नॉलेज होती है। अब जो 4-5 मिनट की होगी तो उसमें क्या बेसिक बेसिक बता के चला जाएगा। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे बेसिक नहीं पूछता कोई, वहां पे टेक्निकल चीजें पूछी जाती है। बेसिक तो कोई भी इंटरव्यू देने जा रहा है, कंप्यूटर में उंगली मारी, फोम चैम्बर क्या होता है, ऐसा टैंक बना है, उसमें 2 पाइप डले, बस हो गया काम, फोटो तो कोई भी देख लेगा। इंटरव्यू में टेक्निकल चीजें पूछी जाती है, ना कि पिक्चर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा हो गया टैंक और ये हो गया डाइट वॉल। ये जैसे यहाँ पे फोम चैम्बर की पाइप गई हुई है, सेम इसमें भी रहेगी। मैं इसको मिटा देता हूं अभी। इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि बाहर जो हम टेंडर लगा रहे थे ना, फायर टेंडर से कनेक्ट करके, यहाँ पे आपको फायर टेंडर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या जरूरत पड़ेगी वो बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले फोम चैम्बर डाल लेते हैं। यहाँ पे रहता है भाई चैम्बर
ठीक है। ये चैम्बर हो गया, ठीक है। इतना सेम रहता है सिस्टम यहां तक। अब यहां पे जो हमने मेल कपलिंग लगाई थी ना, तो यहां पे मेल कपलिंग नहीं होती है। यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे डिल्यूज वाल सिस्टम को कनेक्ट कर दिया जाता है। डिल्यूज वाल सिस्टम को कनेक्ट कर दिया जाता है और वो डिल्यूज वाल इस तरह से होता है। यहां पे एक फोम का टैंक दिया जाता है। ये फोम टैंक होता है और ये सभी चारों दिशाओं में होगा, ऐसा नहीं एक ही जगह, चारों दिशाओं में रहेगा। अब डिपेंड ये करता है, आप बोलोगे सर हमारे वहां तो एक दिशा में लगा है, तो वो भी मैं बता देता हूं। अगर हमें अलग अलग करना है तो इस टैंक की कैपेसिटी अलग अलग 4 जगह हमें डिवाइड करनी पड़ेगी। वो ये जो यहाँ पे टैंक लगाया जाता है, वो इस अंदर का जो ऑयल भरा होता है उसको कैलकुलेट करके कि हम इस ऑयल को इतने फोम से बुझा सकते हैं, तो उतने फोम की कैपेसिटी इस पे इसमें फिल कर दी जाती है। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप चारों में मान लिया हमें चाहिए टोटल 100 लीटर फोम, या तो चारों में 25-25 कर दो आप, 25 लीटर, या फिर एक ही को 100 लीटर में कर लो, एक ही कर लो बस। एक ही को चारों के साथ में कनेक्ट कर दो इस तरह से, यूं ये वाले हट जाएंगे, फिर आपके ये हट जाएंगे। इससे क्या होता है देखो, इससे पैसा भी, कॉस्ट भी बचत होती है। एक टैंक के चारों तरफ इस तरह की रिंग बना दो और यहां से फोम चैम्बर निकालो। और ज्यादातर ये होता है कि हर कोई कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देता है। एक ही लाइन आएगी, यहां ये डीवी से कनेक्ट होगी, यहां पे एक पंप लगा दिया जाएगा। अब पंप को रन करने के लिए आप इंजन का यूज कर सकते हैं, इंजन लगा सकते हैं, क्योंकि देखो हमने टैंक लगा दिया, डीवी लगा दी, साथ में इंजन दे दिया। मान लिया किसी कारण से ये हमारा सिस्टम कोई कहीं से फॉल्टी हो गया या कम प्रेशर मिल रहा है, तो हमें प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे पंप चलाना पड़ेगा, इंजन पंप। जैसे अपने हम कंपनी में इंजन पंप अलग से रखते हैं, हाइड्रेंट लाइन से कनेक्ट होता है, सेम यहाँ पे है। ये क्या करेगा, डीवी हमारे मेन हाइड्रेंट रिंग लाइन से कनेक्ट हो जाएगी। ये टैंक रहेगा, इसमें एक इजेक्टर पंप होता है जो कि फोम के रेशो को आगे भेजता है। जितना यहां से पानी फ्लोट कर ले उसके अकॉर्डिंग फोम जाएगा। उसका रेशो क्या होता है, 100 लीटर पे आपको 3 लीटर फोम चाहिए होता है। इसकी सेटिंग इस तरह कर दी जाती है। यहाँ पे कोई भी आग लगेगी, इसमें रिम से लिया, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे कोई भी डिटेक्शन सिस्टम है वो यहाँ के एसओबी को कमांड देगा। एसओबी के कमांड देने से हमारा जो डिल्यूज वाल है वो ऑपरेट हो जाएगा और ये हमारा सिस्टम पूरा रनिंग में आ जाएगा। यहां से फोम जा करके रिंग में जाएगा पूरे में, और ये जो चैम्बर जहां जहां से खुले होंगे वहां पे फोम फ्लोटिंग चारों तरफ एक साथ फोम फ्लोट करेगा। तो इस तरह से इसको ऑटोमेटिक फायर फोम चैम्बर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, ऐसे वो काम करता है। अब मान लिया कि किसी भी कारण से हमने यहाँ पे 7 केजी ले रखा था, ये जो हमारे मेन रिंग से जा रहा है ना, अभी तक तो मेन रिंग से 7 केजी प्रेशर जा रहा है या 10 जा रहा है, लेकिन वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंजन पंप को और इन दोनों को एक साथ चला देंगे, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जहां पे हम 1 मिनट में 10 लीटर फोम डाल रहे थे वो 15 या 20 लीटर जाएगा। कम टाइम में ज्यादा सप्लाई दे पाएंगे फोम की और आग को बुझा सकेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जैसे आग लग जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल पंप काम करना बंद कर देते हैं। ये काम करना बंद कर दिया आपका, अब आपने इंजन से सप्लाई दी है, दैट इज क्लियर। अब यहां पे पूरी सप्लाई इंजन से जा रही है। तो ये होता है फोम चैम्बर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
बहुत दिनों बाद मैंने इसका लर्न किया है। हो सकता है एक आधी चीज़ें छूट गई हो और आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी आदमी 100% नहीं रहता, एक आधी चीज़ें स्किप हो जाती है। मेरे पास कोई बुक नहीं है जो मैं बुक से देख करके लिखता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका कमेंट, सब्सक्रिप्शन और शेयर मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है। उसी मोटिवेशन से इंस्पायर होकर के मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो आज तक के लिए इतना ही, जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।